नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमने दशमलव भिन्न के क्वेश्चन 40 तक तो कर लिए हैं। 40 के बाद 41 से आज शुरू करते हैं। जो आज हमसे जुड़े हैं इस चैनल पे, तो उन्हें मैं बताऊं कि मैं आर एस अग्रवाल अंकगणित का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरे के 40 क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो अगर आप चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। 41 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 जो क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7, इसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी HCF निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जो दो तीन क्वेश्चन है 41 से लेकर 43 तक तीन क्वेश्चन है। ये HCF और LCM जो अगला चैप्टर है उसमें हम करेंगे, उसके क्वेश्चन है यहाँ आ गए। तो इसको डिटेल से और बढ़िया तरीके से तो मैं वहाँ बताऊंगा आपको, मगर क्योंकि क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं तो यहाँ भी हम सीख लेते हैं इन्हें कैसे इन्हें किया जाएगा। देखिए हमें HCF निकालना है, तो थोड़ा सा समझ लो HCF क्या होता है। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ 4, 8, 12 और 16। मुझे इनका HCF निकालना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन हो, हाईएस्ट हो, और फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े हो। हाईएस्ट बड़े से बड़ा, कॉमन टुकड़ा, यानी इनमें जो सबसे बड़ा है और कॉमन है। देखिए हम देखते हैं इनमें कौन सी ऐसी कॉमन संख्या है जिसके पहाड़े में ये सब जा रहे हैं। तो ये 4 में जा रहे हैं, देखो 4 के पहाड़े में सब जाता है। 2 में भी जा रहे हैं, 2 के पहाड़े में भी सब जाता है, और 1 में भी सब जा रहे हैं, 1 के भी पहाड़े में सब जाता है। तो इनमें हाई, देखिए ये सब तो कॉमन आ गई, और इनमें भी हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है 4। तो यही हमारा हो जाएगा HCF। अच्छा, एक और मोटे तौर पे मैं बात बताऊं अभी थोड़ी सी, बाकी अगले चैप्टर में हम देखेंगे डिटेल में। जो हमारा HCF होगा, HCF ध्यान से समझना, जो HCF होगा इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो छोटी संख्या या इसका भी फैक्टर होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मुझे इन सब का HCF निकालना है, इन संख्याओं का, तो जो HCF होगा वो इनमें सबसे छोटी संख्या होगी, या तो ये होगी, मैंने ये नहीं कहा यही होगी, या तो ये होगी, या इसका भी फैक्टर होगा। कभी ऐसा नहीं होगा इनमें सबसे छोटी संख्या है 4 तो HCF इससे भी बड़ा आ जाए, कभी ऐसे नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं और फिर इसे करते हैं। मान लो अब मैं यहाँ लिख दूं 4, 6, 8, 12, चलो मैं यहीं तक लिख देता हूँ। मुझे इसका HCF निकालना है। तो देखिए जब आप इनका HCF निकालोगे तो इनमें क्या कॉमन है, सब में 2 के पाड़े से जा रहा है और 1 के पाड़े से भी जा रहा है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 2, तो हम कहेंगे HCF 2 है। तो अभी हमने एक बात जानी थी, HCF या तो सबसे छोटी संख्या होगी। देखो जो हमारा 2 आया HCF, या तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी तो नहीं है, वरना इसका भी फैक्टर होगा। देखिए इसका भी फैक्टर है या नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए इसके 4 ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हुए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हैं 0.7, 0.07, 3.5 और 0.35। ये मैंने इसके 4 ऑप्शन रख दिए, A, B, C और D। ठीक है जी, थोड़ा सा देखना इसे। अच्छा, अभी मैंने कहा था HCF या तो सबसे छोटी संख्या होगी या उसका भी टुकड़ा। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ये। तो HCF या तो 1.75 होगी या इससे भी छोटा होगा। अच्छा देखिए ये क्या है, 3, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1.75 से तो बड़ा है। अब इनमें क्या मेरा आंसर होगा, तो एक चीज और समझना, अगर आपको HCF निकालना है वो भी दशमलव वाली संख्याओं में, तो बड़े गौर से समझना। हमें यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद दिया है, 2। देखिए असल में ये भी 2 अंकों के बाद है, हम ऐसे लिख सकते हैं ये
2 अंकों के बाद। तो मुझे दशमलव कितने अंकों के बाद दिया है, तो मान लो ये क्वेश्चन होता 1.175 और ये 5.6 और ये होता 7, तो यहाँ पर 3 अंक है ना, तो मैं ऐसे लिखता दशमलव कितने अंकों के बाद होता 3 अंकों। तो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद। तो ध्यान से समझना, जब हम एचसीएफ निकालेंगे और वो भी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पॉइंट होंगे, दशमलव होंगे, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी उतने ही दशमलव होंगे, उतने ही दशमलव नहीं, दशमलव के बाद अंक होंगे। जैसे यहाँ कितने हैं दशमलव के बाद 2 अंक, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ये हो सकता है। दशमलव के बाद 1 अंक, ये नहीं हो सकता। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, ये अब या तो मेरा आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब हम देखते हैं, ये अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूं, क्या ये 7 से भाग होता है? देखिए 7 दूनी 14, 35, 7 8 56, ये 7 से भी भाग हो रहा है। क्या ये 35 से भी भाग होता है? 35 5 ये सब भाग होते हैं। देखिए ये भाग हो रहा है, हम ऐसे करके देख लेते हैं। 7 5 35, 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो 5 5 25। ये 35 इससे भी हो रहा है, इससे भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, आप करके देख लेना। तो इससे भी भाग हो रहा है, इससे भी भाग हो रहा है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट। इनमें बड़ा क्या है? ये। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ी सी बात समझ में ना आई हो, मैं फिर बता रहा हूँ, जब ये चैप्टर शुरू होगा एचसीएफ एलसीएम, उसमें हम डिटेल से देखेंगे। मगर आप इसका अगला ही क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। (42) इसमें लिखा है 0.1, 0.08, 0.36 और 0.9, और इनका भी क्या निकालना है? एचसीएफ में चारों ऑप्शन लिख देता हूँ, 0.03, 0.9, 0.18 और 0.108। अब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पिछले वाले को तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, समय लग गया। अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा था, सबसे छोटा तो बाद में देख लेंगे। पॉइंट देखो कितने के बाद है? 2 के बाद। अगर यहाँ 3 के बाद होता तो इन सब में भी 3 के ही बाद मानना है, यानी मैक्सिमम पॉइंट कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। तो हम मानते हैं इन सब में पॉइंट के बाद 2 है, तो हमारा आंसर भी वो होगा जिसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे। यहाँ है नहीं, यहाँ है, देखो पॉइंट के बाद 2, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। इन सब, ये इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब या तो मेरा उत्तर ये होगा या ये होगा। देखिए 3 से सब भाग हो जाते हैं और 18 से भी सब भाग हो जाते हैं, तो इनमें बड़ा कौन है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है। 3, 2.7 और 0.09, इसका लेना है आपको एलसीएम। इसके भी मैं ऑप्शन रख देता हूं चाहे तो, 2.7, 0.27, 0.027 और 27। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी। एचसीएफ के केस में तो क्या होता है? एचसीएफ या तो सबसे छोटी संख्या होगी जैसे ये, या इससे भी छोटा होगा। एलसीएम के केस में अलग होता है। एलसीएम जो होता है, एलसीएम मान लो मुझे 2, 4 और 6 का निकालना है, तो देखिए इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आया 12। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो संख्या जो इसके भी पहाड़े में आती हो, इसके भी आती हो, इसके भी आती हो और छोटी से छोटी हो। जैसे इन सब के पहाड़े में तो 24 भी आता है, 60 भी आता है, 120 भी आता है और बहुत आगे तक इन्फिनिटी तक आता होगा। लेकिन इन सब में सबसे छोटा क्या है? 12। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो था एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ के केस में हमने क्या जाना था? जो एचसीएफ होगा या तो वो सबसे छोटी संख्या होगी या इसका भी टुकड़ा। एलसीएम के केस में क्या होता है? एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो, और या फिर इसका भी मल्टीपल होगा, यानी इसका भी गुणज होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 12 है, या तो ये 6 तो नहीं, तो ये 6 का मल्टीपल है।
तो कहने का मेरा मतलब है, इन सब का कंक्लूजन ये है कि जब भी आप एलसीएम निकालोगे या तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी या इसका भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम जरा 4 ऑप्शन देखते हैं और फिर वहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। तो मेरा जो आंसर होगा वो या तो 3 होगा या 3 से भी बड़ा होगा, 3 का गुणज होगा। ये तो 3 ही नहीं है, ये भी 3 नहीं है, ये भी 3 नहीं है, तो यही है, बच गया और ये मेरा आंसर आ गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी डिटेल में जब हम एक्ससीएफ एलसीएम चैप्टर करेंगे वहां मैं आपको एक एक चीज इसकी बेसिक वीडियो से ले लेके हर चीज बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 44 इसको भी देख लेते हैं। देखो आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हो, 1.8 और 7.2, इसका भी क्या लेना है हमें? एलसीएम। ए ऑप्शन कहता है 21.6, बी कहता है 2.16, सी कहता है जी 216 और डी कहता है 0.216। अब देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7.2। या अच्छा, एचसीएफ के केस में ना पॉइंट वाला जो मैंने बताया था, जैसे जितने पॉइंट आंसर में, वो तो एचसीएफ में होता है, एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में पॉइंट से हमें कोई नहीं, सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारा जो आंसर होगा या तो वो 7.2 होगा या उससे बड़ा होगा। तो 7.2 से ये तो बड़ा है, ठीक है, इसे देख लेंगे। ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा है। अब ये कट हो गए, मेरे पास या तो 21.6 बचा या फिर 216। अब मुझे देखना है क्या ये सब 21.6 को भाग कर देती है। देखिए अगर मैं 0.54 की बात, इससे इसे काट दो, ऐसे 0 लगा तो ये भाग हो जाएगी। इससे भी भाग करना, इसको इससे काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, ये भी भाग हो जाएगी और ये भी भाग हो जाएगी। तो ये भी भाग हो रही है, इसको तो अभी हमने देखा ही नहीं, लेकिन ये भाग हो रही है ना, और दूसरी वाली इससे बड़ी है, तो एलसीएम तो लीस्ट होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.6। वैसे एलसीएम निकालने का ऐसा भी तरीका होता है, यहाँ से निकाले जाओ, लेकिन उनमें लग जाएगा समय। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगले ही चैप्टर एचसीएफ एलसीएम का है, वहां देख लेंगे इसे। फोर्टी फाइव में लिखा है 63 और बटे में 10,000, 1 2 3 4। तो देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 1 2 3 4 जीरो हटानी है, तो दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 4, ये तो 2 है, तो 2 मैंने और लगा दिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.0063। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो 46 देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है? 2.62, बहुत गर्मी हो रही है, 2.62 और भाग की बजाय मैं ऐसे बटे में लिख दूं इसे 131। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब आ जाते हैं, अगर यहाँ दशमलव ना हो फिर तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो करे जाओ, लेकिन जहाँ दशमलव आगे वहाँ थोड़ी सी दिक्कत फंस जाती है। अब उसका समाधान क्या है? देखो हमें इसमें परेशानी में कौन डाल रहा है? दशमलव, पॉइंट। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को ही हटा दो। कैसे हटाएंगे? यहाँ मुझे पॉइंट हटाना है, ये ऊपर हटाना है, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2। तो अगर मैं ऊपर पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 1 के बाद उतनी 0 लगा दो नीचे। मान लो नीचे हटाने होते तो ऊपर लगा दो। अब मेरा ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये कितनी बार जा रहा है? 2 बार, तो 2 एकम 2 मेरा हो गया 2/100। अब लगा दो, देखो 2 जीरो हटानी है तो पॉइंट कितने के अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 2, तो मेरा आंसर ऐसे हो जाएगा। यानी जहां पर भी पॉइंट आपको दिक्कत करे, पहले पॉइंट हटा दो और बाद में जब उसे सिंप्लीफाई कर दो, सरल कर दो, पॉइंट जोड़ दो, पॉइंट यानी लगा दो। 47 में भी यही है, 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 11। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6
तो मैं यहाँ लगा दूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बटे में ये आ जाएगा, तो यहाँ 1 2 3 ये आ जाएगा 6 बटे में 1 2 3 4 5 6। तो अब मेरा जो पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए 6, तो ये रहा पॉइंट 1 2 3 4 5 और छठा ये अंक खुद ही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो क्या मैंने बताया, अगर पॉइंट, वैसे तो आप अगर आपको नॉर्मली करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन साथियों को दिक्कत है पॉइंट में, तो आप पहले पॉइंट हटा लो और बाद में जब सॉल्व हो जाए इसमें पॉइंट लगा दो, सिंपल तरीका है। 48 में लिखा है 3.5 और भाग जो है यानी बटे में लिखा है 0.0007 और 7। अब यहाँ ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, अब क्या करना है देखो, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 के बाद, यहाँ एक, तो इसे भी बराबर कर दो। अब क्या हुआ देखो, मैंने बताया था अगर दशमलव के बाद कोई अंक, अंतिम अंक है और उसके बाद जितनी मर्जी जीरो लगी है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ये हट गया, अब ये ऐसा हो गया 7 पंजे 35, तो 5 ये आ गया और ये 3 जीरो इसके साथ लगा दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। 49 भी देख लेते हैं। 49 में भी देखिए ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब पॉइंट वाले ही सवाल है, ये ऐसे लिखा है। तो जहाँ पॉइंट देखो, अब मुझे यहाँ 1 2 3 3 है ना लिखे हुए 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3, आप चाहो तो इसी के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात जरा मुझे बताना, 40 गुणा में 1000 लिखा है, तो ये जो 40 होता है ना, ये जो 1 जीरो होती है, 1 जीरो ये 10 को रिप्रेजेंट करती है, 1 जीरो रिप्रेजेंट करेगी 10 को, यानी ये 4 गुणा 10 है, 2 जीरो 100 को। तो मैं इसको अपने अगर मन में सोचूं ये 4 गुणा 10 है और वो 10 मैं यहाँ ले जाऊं इधर लगा दूं, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा में 1 2 3 और 1 जीरो, ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो मैंने क्या करा, यहीं पर ये जीरो यहाँ पर मिल गया है, ऐसे मैंने कर दिया, दशमलव तो हट ही गया, ये ऐसे हो गया। तो 4 8 32, अब 8 और बटे में 1 2 3 4 जीरो है, तो मेरा 1 2 3 और ये ऐसे करके आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए 4, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50वां भी देख लेते हैं, क्या है 50 में लिखा है 4 और भाग में है 0.0025। अब नीचे 1 2 3 4 है, हटाया और यहाँ मैंने 1 2 3 4 ऐसे लगा दिया। अब ये जब पॉइंट हट गए तो जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, 25 चौक होते हैं 100 और ये 2 जीरो यहाँ पर भी लगा दो, तो ये कितनी बार चला जाएगा 400 और 400 चौक हो जाएंगे आपके 1600, ये हमारा आंसर आ गया है, इसमें भी कुछ नहीं करना था। फिफ्टी 51 भी देख लेते हैं, देखिए क्या कहता है 51, ये भी पॉइंट वाला ही है, कर लेते इसे भी। पॉइंट 1 2 3 4 जीरो है और 36, यहाँ पर मुझे दिया है 0.18। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 है तो मैं 4 जीरो और लगा देता हूँ, ये सब 6 6 हो गया, इससे ये हटा दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो आ गई, तो मेरे दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 4, तो 1 2 3 तो मैं जीरो लगाऊंगा और चौथा मुझे ये अंक रखना ही है, तो ये मेरा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 भी देख लेते हैं, क्या ये 52 कहता है, बहुत कर 4.8438 और बटे में है 0.069, ठीक है। मैं इसके 4 ऑप्शन भी लिख लेता हूँ, 60.2 ए और 70.2 ये बी है, 69.2 और 71.2,
ऐसा नहीं है कि रखने, यहाँ ऊपर भी आपको नजर आ ही रहे होंगे, मैंने अपने लिए रख लिया। तो यहाँ 1 2 3 4 है, मैंने 4 जीरो लगा दी, इससे ये कट गया 4 8 4 3 8 और यहाँ बच गया 6 9 और यहाँ पर मेरा ये 0, चाहे तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने ये ऑप्शन क्यों लिखे थोड़ा सा समझना। अगर मैं इसको काटूंगा, देखो देखो इसको, थोड़ी सी ना मेरी बात आप समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये 10 नहीं होता, यहाँ सोचो ये नहीं होता, मैंने हटा दिया और मुझे भाग करना होता। जब आप भाग करोगे, यहाँ ये भाग होता होता और अंतिम यहाँ पहुंच जाता 8 तक, और यहाँ पर ये 9 है, ऐसे 6 9 है ना। तो जब ये इसको भाग करता तो 9 के पहाड़े में, यानी ये ऐसे होता और यहाँ पर 8 आता। तो 9 के पहाड़े में देखो इकाई का अंक 8 कब आता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और किसी में तो आता नहीं। तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करते तो यहाँ लास्ट का रिजल्ट 2 होता। ठीक है, बहुत गौर से समझना जो मैं बात बता रहा हूँ, इसकी मैं एक डिटेल और पूरी वीडियो बताऊंगा कैसे करना है, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब मैं वापस यहाँ पर 10 लगा देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये 10 नहीं होता, मैं इस लास्ट को सॉल्व करता तो ये जो मर्जी आता, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 2 जरूर होता। अब ये 10 है, एक है ना, 1 0, तो पॉइंट यहाँ आएगा, तो मेरा जो भी आंसर होता है, यहाँ जितने मर्जी अंक होते मुझे नहीं पता, लेकिन अंत में 2 होता। तो अगर हम देखेंगे इस सारे ही ऑप्शन में पॉइंट दो, यानी इस तरीके से हम कर नहीं सकते। कहने का मतलब ये था, मैंने ये बात इसलिए बताई कि मान लो यहाँ अलग अलग होता और केवल एक ऑप्शन होता 0.2 का, तब तो हम देखते ही कर लेते, सॉल्व भी नहीं करते कि हमारा आंसर ये है। लेकिन अब इसमें तो हमें करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करना है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 4 8 4 3 8, जैसे भाग करते तो इसको भाग कर दो, तो ये तो किसी में ये जाता है, किसी में देखो 9, और ये 3 में जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, इसे भी कर लो 3 से, 3 एकम 3 3 6 18, फिर 3 एकम 3 3 चौक 12 और 3 6 18, तो ये 23, और इसका चलो इसे 23 से मैं भाग कर देता हूँ, 1 6 1 4 6, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 7 या 21 और 7 दूनी 14। अगर मैं 7 से करूँ तो 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो यहाँ पर बच गया 4, नहीं जा रही, फिर 0 लगा दी, 4 6, तो ये कितनी बार चला गया, 2 बार। तो ये मेरे पास आ गया 702/10। अब 10 है तो मुझे क्या लिखना है, इसे 70.2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 70.2। फिफ्टी थ्री भी देख लेते हैं क्या कहता है 53 क्वेश्चन। 86.04 और भाग करना है 4000 से। यहाँ पर अगर मैं 2 ये हटाऊं तो 2 0, चाहे तो मैं यहाँ लगा दूं या अलग से कर दूं, अब ये हट गए, 4 से काट दो इसे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 पंजी 20 और 4 एकम 4, ये आ गया 2151, और यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5। तो मेरा जो आंसर होगा, पॉइंट के बाद 5 अंक होंगे, और ये कितने 4 हैं, ये तो 4 पहले से ही है, 5 अंक चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये 0 लगा दो और ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं किसमें है, 53 में 0.02151, 0.0, ये बी ऑप्शन है, बी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन 54 में हमें दिया हुआ है 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क, और ये बराबर है 0.0 सॉरी इसके, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ एक्स लिख देता हूँ, मुझे इसका मान निकालना है। ये जो अपनी जगह अपने स्थान पे बैठा हुआ है, इसे हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसका तो यही मान रहेगा। अब ये यहाँ गुणा में था, इसे मैं बराबर के इधर ले जा रहा हूँ, ये गुणा में है ना, जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा, गुणा हो जाती है भाग, भाग हो जाती है गुणा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो अब देखिए वही क्वेश्चन हो गए जैसे हम करें, यहाँ 4 है तो मैंने भी 3
जीरो लगा दी, ये भी 4 हो गया, इससे इसे काट दो, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो गया 1/2000 आ गया। ठीक है, अब बड़े गौर से समझना, अब या तो इसको भाग कर दो, या ये जो 3 जीरो है ना इसको भी अलग रख दो। 1/2 होता है आधा, 1/2 होता है 0.5, और यहाँ पर 1 2 3 4 है। अब मुझे 4 जीरो फिर लगानी है और 1 पॉइंट तो पहले से ही है, तो यानी जब मैं 1 2 3 4 लगाऊंगा और 1 पॉइंट पहले से ही है, तो ये पॉइंट 4 स्थान और इधर खिसक जाएगा, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा, देखिए पहले तो यहाँ पर था, अब मुझे 4 स्थान खिसकाना है, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आया 0.00005, क्वेश्चन नंबर 54 में 0005 4 0। अरे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ 4 नहीं 3 ही जीरो है, मैंने 4 जीरो लगा दी, तो गर्मी इतनी हो रही है दिमाग के काम नहीं करना। तो हमारा जो आंसर आ गया ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 0.009 और भाग क्वेश्चन मार्कों में x लिख देता हूँ, और ये बराबर है 0.01, बिल्कुल उसी की तरह हो गया है। तो ये x, अब देखिए अब थोड़ा सा समझना इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो गुणा था, यहाँ ये भाग में, यानी यहाँ पर ये ऐसा है। अब मुझे x का मान निकालना है, तो सबसे पहले x बराबर के उस साइड जाएगा जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है, समझने के। जब ये x बराबर के इधर ऊपर जाएगा, यहाँ ये तो यहाँ क्रॉस में यहाँ पहुँच गया, अब ये वहाँ पहुँच गया, तो ये देखो ये कहाँ पहुँच गया, वहाँ पर। अब यहाँ मैं चाहता हूँ खाली x हो, तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और इसको मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है, ये अपनी जगह वहीं रहेगी। अब x का मान निकालना है, यहाँ 3 है, यहाँ भी मैंने 3 लगा दी, इससे ये कट गया, तो 9/10 आ गया, और 9/10 को हम क्या बोलेंगे, 0.9, तो ये हमारा 55वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार 56 भी देख लेते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 1/0.04, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितनी है, 2 है, मैं 2 जीरो यहाँ लगा देता हूँ, देखिए हट गया ना, 2 जीरो लगा दी, तो ये कितनी बार चला जाता है, 25 बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हमने 56 क्वेश्चन तक देख लिया, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, आपको इनसे मदद मिली होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन फिर वहीं करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।